Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 11th. We were doing the trigonometry. We are through with the measurement of angle part. Now today we'll do very important topic, most important topic, variation in values of trigonometric functions in different quadrants. The main thing is trigonometric functions. In class 10th में आपने किया था एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वन थिंग, एंड एंगल्स वर फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री. Second, first was this, second was this. But in class 11th and 12th, फर्दर जो भी होगा 11th क्लास में मान लो, उसके बाद आगे जो भी होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. दिस बिकम्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि हमने अब रिलेशन फंक्शन कर लिया, फंक्शन कर लिया, तो ये जो रेशियोज होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पढ़े हैं, वो बन जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. और जब मैं एंगल्स की बात करूंगा, एंगल्स अब है सिर्फ 90 तक लिमिटेड नहीं होंगे. एंगल्स विल बी मोर देन 90, 180, 270, 360 अप टू सो ऑन, ऑल रियल नंबर्स. एंगल्स विल बी ऑल रियल नंबर्स, 90, 180, 270, 360 इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियन. किसी भी एंगल आ सकता है. तो मेजर डिफरेंस हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गया, रेशियोज बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और एंगल्स अब यहां पर लिमिटेड नहीं है. एंगल्स आर नॉट लिमिटेड इन क्लास. एंगल्स कुछ भी हो सकता है. एंगल्स कैन बी एनीथिंग, 300 डिग्री, 360, 1000 डिग्री, 10,000 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द क्वाड्रेंट एंड द वेरिएशन इन वैल्यूज in trigonometric functions. तो very important class, very important topic. तो we are having the quadrant rule. The quadrant rule for trigonometry we are having, very important. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. The angle will start from 0. Here I am writing as 0. Angle will start from 0. Then it will be 90, 0 degree, 90 degree. Then it will be 180 degree, then this will be 270 degree, then this will be 360 degree. और ये complete नहीं हुआ. ये complete मतलब ये यानी कि यही पर खत्म होगी. This is one round, this is for one round, then 2 round, then it will be 720, then 3 round, then it will be 1080 up to so on, like this. चलते रहेगा एंगल. एंगल्स 1 round 360, 2 round 720, 3 round 1080, like this. एंगल बढ़ते ही रहेंगे आगे, एंगल चलते ही रहेंगे. सॉरी. तो पहले फर्स्ट फॉर वन राउंड एक बात समझेंगे, उसके बाद जनरल होके फिर वो n नंबर राउंड्स के लिए हो जाएगा. तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल मैं इसको रब कर देता हूं. आई एम कंसीडरिंग दिस एज वन राउंड. फिर स्पेसिफाई कर देंगे वन राउंड के लिए है, तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से चलता रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इन डिग्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देम इन रेडियन. तो 0 डिग्री इज नथिंग बट 0 रेडियन एंड 360 इज 2 पाई. 0 रेडियन, दिस इज 0 रेडियन एंड दिस इज 2 पाई रेडियन. 90 डिग्री विल बी पाई बाई 2, 180 विल बी पाई इटसेल्फ एंड 270 विल बी 3 पाई बाई 2 एंड 360 इज 2 पाई. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, this is third quadrant and this is fourth quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Now one by one we will see. हमने किया था 10th क्लास में 0 से 90 बीच में कोई भी एंगल था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऑल वर गिविंग द पॉजिटिव वैल्यूज, ऑल वर गिविंग द पॉजिटिव वैल्यूज. तो आई विल राइट ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव. ऑल पॉजिटिव मीन्स, all positive means sine cos tan cot sec cosec between 0 to 90, from 0 to 90 will give me the value as positive, जो हमने 10th क्लास में भी किया था. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और साइन का रिवर्स दैट इज कोसेक. साइन और साइन का रिवर्स दैट इज कोसेक. दीज टू आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. रेस्ट आर नेगेटिव. रेस्ट का मतलब क्या हो गया, बाकी बचे क्या क्या बच गए, कॉस सेक टेन एंड कॉट.
थर्ड क्वाड्रेंट की जब वी आर टॉकिंग ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो होता है tan एंड cot. These two are positive, rest are negative. और फोर्थ क्वाड्रेंट में वी आर हैविंग cos एंड sec are positive, rest are negative. यहां पर रेस्ट का मतलब क्या हो गया, साइन, tan, cot एंड cosec, these four are negative. यहां पर रेस्ट का मतलब क्या हो गया, साइन एंड cosec एंड cos एंड sec नेगेटिव, these two are positive. पहले तो ये रूल है कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेयर पॉजिटिव वेयर नेगेटिव. यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन एंड cosec पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. इन थर्ड tan cot पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. इन फोर्थ cos sec पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. पहले तो ये याद करना है कहां पर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव, कहां पर कौन सा नेगेटिव. ठीक है. आफ्टर दैट कुछ पॉइंट्स हमें रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अ गिवन एंगल. एंड द पॉइंट्स आर वन बाय वन आई विल डिस्कस. इन केस ऑफ पहले ये समझा देते हैं, फिर एग्जांपल से बताएंगे मैंने क्या लिखा है. पहले सुन लो. इन केस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और वी कैन से पाई बाई 2 माइनस थीटा, और वी कैन से पाई बाई 2 प्लस थीटा, और वी कैन से 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और वी कैन से 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा. In these four cases, there is change of trigonometric function. Sine is interchangeable to cos and cos to sine. Tan is interchangeable to cot and cot to tan, and sec is interchangeable to cosec and cosec to sec. Sine will be changed to cos, cos to sine, tan to cot, cot to tan, sec to cosec, cosec to sec. हमने पढ़ा था इन 10th क्लास में सिर्फ एक बात पढ़ी थी, 90 माइनस क्या पढ़ा था कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा वो साइन का कॉस बन जाता है, कॉस थीटा, ये 90 हट जाता है. ऐसे ही हमने किया था tan 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा, और ऐसी sec 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, और उल्टे भी होता है. अगर cos 90 माइनस थीटा वो sin थीटा हो जाएगा. तो हमने सिर्फ ये वाला केस किया था इन क्लास 10, 90 माइनस थीटा वाला केस किया था. 90 माइनस हो या 90 प्लस हो या 270 माइनस 270 सब में चेंज होता है. अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा तो और क्लियर होगा. एंड हमने ये सारा याद कर लिया है. तो अगर मैं इसको रब कर दूं, आई एम रबिंग दिस. In case of 180 minus theta, 180 plus theta, 360 minus theta, and 360 plus theta. In these four cases, या फिर we can say pi minus theta because 180 is pi plus theta, 2 pi minus theta, 2 pi plus theta. In these four cases there is no change. साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, जो है वही रहेगा. That will remain unchanged. But in these four cases, that means in 90 minus 90 plus 270 minus 270 plus, there will be change of these function into these function into this. But in these cases, 180 and 360, minus हो चाहे plus हो, pi or 2 pi, there will be no change. Now let us do the example to understand कि यहाँ पर मैंने बताया क्या है, कि इसका मतलब क्या है, कि सर ने क्या बताया माइनस प्लस में ये चेंज है, उसमें चेंज नहीं है, क्या है इसका मतलब क्या है. मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से. लेट अस स्टार्ट द एग्जाम्पल. सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में किया है 0, 90, 180, 270 एंड 360. पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना डिग्रीज में, धीरे धीरे करते करते अपने आप आ जाएगा रेडियंस में. ठीक है. दिस इज 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360. नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan एंड cot आर पॉजिटिव, इसमें cos एंड sec आर पॉजिटिव. ठीक है.
तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम फाइंडिंग द, अच्छा अब ये किस लिए यूज होता है, यूज इसलिए होता है कि हमने सिर्फ 0 से 90 तक की वैल्यूज पढ़ी है कि 0 से 90 तक की वैल्यूज क्या होती है, साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में, कोसेक में। इफ द एंगल इज मोर देन 90, मोर देन 90, मोर देन 180, मोर देन 270, मोर देन 360, एंगल कितना ही बड़ा होगा, वी कैन फाइंड द वैल्यू यूजिंग दिस मेथड, द सर्कुलर रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सपोज वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120, I am doing one question, we want to find the value of sin 120 डिग्री। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले जो भी एंगल मुझे मिलेगा, द एंगल, उस एंगल को ब्रेक करना है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। सपोज वी आर हैविंग 120, तो जो ब्रेक होता है, मैं पहले समझा दूं, ब्रेक जो होता है वो होता है या तो थीटा प्लस अल्फा में ब्रेक होगा या फिर थीटा माइनस अल्फा में होगा, या थीटा प्लस अल्फा, मतलब जो ब्रेक करना है या तो प्लस के थ्रू करना है या माइनस के थ्रू करना है, इधर थ्रू प्लस और थ्रू माइनस। अच्छा, लेकिन मेन बात यहां पर ये कि जी तुम्हें चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, जो तुम्हें ये अल्फा लेना है, दिस अल्फा शुड बी फ्रॉम 0 to 90। ये जो अल्फा वाला पार्ट होना चाहिए, दिस अल्फा वाला पार्ट, दिस पार्ट जो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, जो भी दैट शुड बी फ्रॉम 0 to 90। ये 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, पहली बात, नहीं तो क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो थीटा होना चाहिए, दिस थीटा हियर, these two thetas, these two thetas should be the corner point of the quadrant, that means 0 या 90 कॉर्नर पॉइंट ऑफ द क्वाड्रेंट, जो कॉर्नर पॉइंट बन रहे 0 या 90 या 180 या 270 एंड 360, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द क्वाड्रेंट। मतलब ये जो थीटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट, और ये अल्फा क्या होना चाहिए, फ्रॉम 0 to 90। जैसे कि जो 120 है, इस 120 को आई कैन ब्रेक फ्रॉम टू वेज, दैट इज साइन 90 plus 30, or we can say sin 180 minus 60, both are correct, why, because 90 हो चाहे 180 हो, both are the corner point of the quadrant, and जो अल्फा है चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है, that is from 0 to 90। that means हर एंगल के दो टाइप से ब्रेक होंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, प्लस वाला और माइनस वाला। बट मेक श्योर कि जो पहला वाला पार्ट है थीटा, जिसको मैं बोल रहा हूँ थीटा, दैट शुड बी द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द क्वाड्रेंट, 90, 180, 270 और 360। और जो दूसरा वाला पार्ट है, चाहे प्लस के बाद चाहे माइनस के बाद, दैट शुड बी बिटवीन 0 to 90 या फ्रॉम 0 to 90। सपोज करो क्वेश्चन आ गया साइन 210, तो साइन 210 को ऐसे मत करना कि साइन हमने 90 plus 120 कर दिया, तो ये तो कॉर्नर पॉइंट हो गया 90, ठीक है, लेकिन ये जो 120 है ये 0 से 90 के बीच में नहीं हुआ, ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 120 यहां पर एंगल होना चाहिए। अब ये 120 गलत हो गया, क्योंकि 120 मतलब ये यहां इसको पार कर गया, ठीक है। तो ये जो एंगल होना चाहिए यहां पर, जो मैं जो कह रहा हूं, जो अल्फा होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम 0 to 90, ताकि क्वाड्रेंट चेंज का फर्क ना पड़े। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 180 plus 30, 180 plus 30 या फिर 270 minus 60। करेंगे ये क्वेश्चन, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं पहले। तो अब ये तो हो गया पहला स्टेप, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, स्टेप 1 ब्रेक द एंगल। स्टेप 1 इज, मैं यहां पे 1 by 1 स्टेप लिखूंगा। स्टेप 1 क्या है, ब्रेक द एंगल। ये सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं करना चाहिए, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। याद रहे पहला स्टेप क्या है इस क्वेश्चन को करने, वैल्यू निकालने का, ब्रेक द एंगल, एंगल को ब्रेक कर दे किसी मेथड से। मैं दोनों मेथड बता रहा हूं पहले क्वेश्चन के लिए, यू कैन यूज एनी मेथड। नाउ एक बार इस मेथड को फॉलो करते हैं। साइन 90 plus 30 पहला स्टेप हो गया, ब्रेक देंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, पुट द साइन। सेकंड स्टेप होता है पुट द साइन। पुट द साइन, पुट द साइन का मतलब क्या है, साइन 90 प्लस, 90 प्लस मतलब दिस इज 90, प्लस मतलब फॉरवर्ड, माइनस मतलब बैकवर्ड, प्लस मतलब फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 प्लस मतलब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मींस सेकंड क्वाड्रेंट। दैट मींस दिस, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, और इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक पॉजिटिव, और यहां पर क्या है, साइन। तो जो फंक्शन है वो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव। दैट मींस आई विल राइट पॉजिटिव। प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन समझा रहे हैं तो बता देते हैं, क्योंकि प्लस का मतलब अगर कुछ लगा हुआ तो प्लस ही होता है। बट सेकंड स्टेप क्या है, पुट द साइन, तो ये आ गया पॉजिटिव। सेकंड स्टेप हो गया पुट द साइन, ठीक है। थर्ड साइन, सी द चेंज। सी द चेंज, थर्ड स्टेप क्या है, सी द चेंज। चेंज देखना है, चेंज क्या है, 90 प्लस वही बताया था कि इन केस ऑफ 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, इन केसेस में चेंज होता है। चेंज क्या चेंज होता है, साइन इंटू कॉस। तो अब 90 प्लस है, मतलब ये वाला केस है, तो इसमें चेंज होगा। यहां पर क्या है, साइन, साइन का बन गया कॉस, साइन का बन गया कॉस। ब्रेक द एंगल हो गया, पुट द साइन भी हो गया, सी द चेंज भी हो गया। अब बस काम खत्म।
अब ये आते ही जैसे ही तुमने चेंज कर दिया, ये वाली चीज हट जाएगी विद साइन ये चीज कंप्लीट हट जाएगी। जो लास्ट में जो अल्फा बचेगा वो उसका आंसर होगा cos 30√3/2। अब यही तीनों cos 30, आंसर इज cos 30 होता है √3/2, ने पहले किया हुआ। अब यही सारी चीज हम यहाँ फॉलो करते हैं। ब्रेक द एंगल हो चुका है, पुट द साइन, तो पुट द साइन 180 माइनस मतलब 180 से बैकवर्ड पीछे, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया। अब ये हो गया 180 माइनस में मैंने आपको लिखा है नो चेंज का मतलब ये थर्ड स्टेप, सीधा चेंज नो चेंज, तो साइन का साइन रह गया और ये पूरी चीज विल बी रिमूव, दिस थिंग ओनली अल्फा विल बी लेफ्ट। थीटा माइनस हो चाहे थीटा प्लस हो वो हट जाएगा, these things will be removed, only alpha will be left। तो यहाँ पर आ गया sin 60 and sin 60 is what √3/2। both the methods are giving me the same value because the value will not differ by any of the method। break the angle, put the sign, see the change। ये सिर्फ समझाने में बड़ा लग रहा है, जब हम करेंगे ये सब आपको लिखना थोड़ी है, सीधे करना है। पहला क्या है ब्रेक द एंगल ब्रेक करना फटाफट आसानी से हो गया, एंगल ब्रेक कर दिया, एंगल ब्रेक करने के बाद पुट द साइन। अच्छा इंटरचेंज मत करना स्टेप्स, कहां ये गलती कर देंगे बच्चे, पहले चेंज कर देंगे बाद। अब बच्चों ने पहले चेंज कर दिया, साइन का कॉस बन गया, अब साइन का कॉस बन गया, अब 90 प्लस में सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो आप यहां नेगेटिव लगा दोगे, नहीं, स्टेप्स को इंटरचेंज मत करना, पहले पुट द साइन देन सी द चेंज। अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया तो आप गलती कर दोगे। पहले पुट द साइन, साइन पुट करना है इसको देख के, पहले पुट द साइन देन सी द चेंज, स्टेप्स को इंटरचेंज मत करना, पहले पुट द साइन देन सी द चेंज। लेट्स डू one more example which will make you understand this concept। suppose I am finding the value of tan 300 degree, tan 300 degree। तो दो मेथड है ऑब्वियसली, अभी फिलहाल 2-3 क्वेश्चन दोनों मेथड से बता देते हैं। tan 270 प्लस 30 और tan 360 माइनस 60। पहले से करते हैं 270 प्लस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो ये पहला स्टेप ब्रेक द एंगल हो गया, दूसरा स्टेप पुट द साइन भी हो गया, तीसरा स्टेप सीधा चेंज। 270 में चेंज होता है, 90 एंड 270 में चेंज होता है, tan का हो जाएगा cot, लिखवाया था वहां पर, तो ये हो गया cot, और ये चीज रिमूव हो जाएगी cot 30, एंड cot 30 इज tan 60, दैट इज √3। इसको करना है तो 360 माइनस 60 है, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक द एंगल, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप क्या पुट द साइन, साइन पुट करना है 360 माइनस, 360 से पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में tan क्या होता है नेगेटिव, माइनस देन tan आ गया। अब 360 में क्या होगा, सीधा चेंज नो चेंज, इन केस ऑफ 360 एंड 180 नो चेंज। चेंज कब होगा 90 में और 270 में चेंज होगा, एंड 180 360 में नो चेंज। सो आई विल राइट, ये पूरा रिमूव हो जाएगा, सीधे tan का tan रहेगा और यहां रह गया 60, this is minus √3। You can use any of the break to find the value। Suppose I am finding the value of sec 240 degree। I am finding the value of sec 240 degree। So what I will do, first of all the break will be now I am doing by only one method, sec 180 प्लस, चलो एक बार दोनों बताता हूं एक चीज, या फिर वी कैन से sec 270 माइनस 30। अच्छा अब एक चीज और बताया था इंपॉर्टेंट बात, देखो होता क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि बच्चे थोड़ी कभी कभी गलती कर देते हैं, तो इसलिए एक स्टेप कम हो जाए, कि इसमें से एक स्टेप कम हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हर ब्रेक के दो तरीके होंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो मैं यूज करूंगा, आई विल यूज दैट मेथड इन विच I don't have to see the change। That means I will use either 180 और 360। जैसे यहां पर है 180 है और 270, इसको नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 270 में चेंज करना पड़ेगा, 270 में चेंज करना पड़ेगा, तो I will use this। बिकॉज अगर मैं 180 प्लस या 180 माइनस से करूंगा, 270 में चेंज करना पड़ेगा, इसको छोड़ दूंगा, तो मैं इससे कर दूंगा क्वेश्चन को। सेक 180 प्लस का मतलब क्या हो गया, 180 प्लस विच क्वाड्रेंट, थर्ड में सेक क्या होता है, थर्ड में सेक इज नेगेटिव, आ गया माइनस। 180 है तो सीधा चेंज नो चेंज, 180 में नो चेंज, सेक का सेक ही आ गया, और ये पूरी चीज हटके इसका आंसर आ गया सेक 60, cos 60 1/2, तो सेक 62 हो गया। इसको मैं करूंगा ये
दैट मीन्स मैंने अब ये सीखा है कि मैं क्वेश्चन को करूंगा इस मेथड से जिसमें मुझे चेंज ना करना पड़े। जैसे सपोज करो मेरे पास आ गया 10 मेरे पास आ गया 330, 330 डिग्री आ गया सपोज करो मेरे पास। तो अब इसके दो मेथड है, क्या मान लो रफ में 270 प्लस 60 होगा या फिर 360 माइनस 30 होगा। तो इससे करने पर चेंज करना पड़ेगा, तो इससे नहीं करूंगा। तो मैंने क्या देखा इसको 10 360 माइनस 30, 10 360 माइनस 30, 10 360 माइनस 30। अब 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 क्या होता है नेगेटिव, पुट द साइन नेगेटिव आ गया। 360 में नो चेंज किया इसलिए कि 360 होगा या 180 होगा तो उसमें क्या होगा नो चेंज, ताकि हमें चेंज, इसमें मुझे चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो 10 का 10 रहेगा, दिस विल बी रिमूव्ड, तो 1030। व्हाट इज 1030? 1030 इज 1/√3।